नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ अमेरिका में घटा हुआ एक रहस्यमय ऐसे घटने के बारे में जिक्र होगा कि आपको सोचकर भी बहुत तकलीफ होगी। आप सह नहीं पाओगे कि एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा हादसा भी कोई कर सकता है। क्या वो इंसान था? इतना घिनौना हो सकता है कोई? क्या ये इंसान के रूप में एक हैवान था? चलिए दोस्तों, पूरे कहानी का सच आपके साथ शेयर करते हैं। फिलाडेल्फिया का शहर, 25 फरवरी 1957। एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था एक युवा। उसी वक्त उसी सुनसान सड़क किनारे पड़ा था एक बॉक्स। ये एक रहस्यमयी बॉक्स था। सोचो, सुनसान सड़क के किनारे ऐसे ही बॉक्स अगर पड़ा हुआ रहता है तो हर किसी के दिल में क्यूरियोसिटी बढ़ सकता है। तब उस इंसान ने उस बॉक्स को खोला और मानो कि वो डर से जूझ उठा, इतना भयभीत हो गया। ये कैसे हो सकता है? इस सुनसान रास्ते के किनारे किसने रख के गया है यह बॉक्स? क्या था इस बॉक्स के अंदर? पूरे देश में हलचल मचल गई। पुलिस जांच में आ गई। डिब्बे में था एक बच्ची की। इसी मामले को ही इतिहास में द बॉय इन द बॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, पुलिस ने पाया एक 4 से 6 साल के एक छोटे से बच्चे की लाश। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि उस बच्चे को कोई पहचान नहीं पा रहा था। उस बच्चे के शरीर में कई सारे चोट के निशान थे। उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था, ना कोई पहचान पत्र। रहस्य और भी बढ़ने लगा। पुलिस जांच पड़ताल करने लगे। तादादों पर, न्यूज़पेपर पर, टीवी पर, हर किसी क्षेत्र पर तस्वीर भेजने लगे। तो कौन हो सकता है? क्या ये फिलाडेल्फिया का ही बच्चा है? क्या वो अमेरिका में रहने वाला किसी पेरेंट्स का बच्चा है? कौन है? कोई इसका खोज भी नहीं कर रहा। क्यों? धीरे धीरे रहस्य और भी बढ़ने लगा। फिलाडेल्फिया के पुलिस ने आसपास के पूरे शहर में और अस्पतालों में जांच की, खोज की कि इस बच्चे का जन्म कोई अस्पताल से लिंक है या नहीं। बरसों गुजरते गए, कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर भी तलाश जारी रहा। समय के साथ साथ जांच पड़ताल बढ़ते गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लोगों का मानना था शायद इस बच्चे को किडनैप किया गया था या कोई अवैध बच्चा हो सकता है। कई सारे सवाल हर किसी के मन में आ रहा था, लेकिन सबसे ताज्जुब होने की बात है कि कोई भी लिंक नहीं मिल रहा था। बरसों गुजरते गए कि वो समय था 1957 का, जब वैज्ञानिक टेक्निक इतना भी एडवांस नहीं था। फिर बरसों गुजरते गए, 65 इयर्स बाद जब जीन टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तब उस बच्चे की डीएनए टेस्ट किया गया 2022 को। तब पता चला कि उसके पिता कौन है और माता कौन है। लेकिन इसमें भी एक रहस्य है। माता पिता का नाम भी ओपन कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि इस बच्चे के जो माँ बाप थे उन्होंने शादी नहीं की थी। तो बाद में अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीके से दूसरे के साथ शादी कर ली थी। ऐसे ही जीवन काल चल रहा था। लेकिन उस बच्चे का कौन है किलर, पता तब भी नहीं चला। जांच पड़ताल चलती रही, डीएनए टेस्ट होते रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या एक क्रिमिनल अपना कोई भी सुराग नहीं छोड़ा? 2022 में डीएनए टेस्ट किया गया। उसके बाद पहचान हुई। अधिकारियों ने कहा कि उस बच्चे का नाम था जोसेफ अगस्टस जेरेली। Work and DNA tracing brought the mystery to an end. The boy in the box is Joseph Augustus Zarelli. His parents are now dead,
But police say he does have living siblings. They're now hoping for a new round of leads in the unsolved case. द बॉय इन द बॉक्स केवल एक अनसुलझी कहानी नहीं है, ये एक मासूम बच्चे की वो रहस्यमय हत्या की बात है जो परिचय उसको मिला वो 65 साल बाद 2022 के बाद मिला। सोचो कितना शर्मनाक हो सकता है ये। तो शायद भविष्य में इसका और भी खुलासा होगा, शायद उस बच्चे का जो भी मर्डरर था उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो यही आशा रखते हैं हम। चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।